तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा जो बालिका शिक्षा का किसान कौम का देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, महिला सशक्तिकरण के पर्याय और वर्तमान में राज्य किसान आयोग के चेयरमैन के रूप में हम सब के बीच में मौजूद आदरणीय श्री CR चौधरी साहब, जिन्होंने नागौर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देश की लोकसभा में किया है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री के रूप में आपने बहुत शानदार काम किया। उद्योग वाणिज्य मंत्री के रूप में मोदी जी के मेक इन इंडिया के विजन और मिशन को क्रियान्वित करने के लिए पधारे सर। आदरणीय श्री CR चौधरी साहब, जोरदार तालियों के साथ। बोले भारत माता की। सबको हृदय से धन्यवाद। आज माननीय और स्वर्गीय भंवर जी कड़वा साहब की पहली पुण्यतिथि पर उनके परिजनों के द्वारा जो मूर्ति स्थापित की गई है, उसके इस अनावरण समारोह में हमारा सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और मीडिया से आए हुए मित्रों, आज वास्तव में भंवर जी कड़वा साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान भजनलाल जी शर्मा इस मूर्ति का अनावरण करेंगे और आप और हम सब मिलकर उनकी उसकी शहादत थे, यानी एविडेंस के रूप में हम रहेंगे यहाँ। और मैं सबसे पहले कड़वा परिवार, चैनाराम जी, भंवरी देवी जी और समस्त कड़वा परिवार को हृदय से साधुवाद दूंगा कि उन्होंने अपने पिताजी और पति की याद में एक शानदार कार्यक्रम रखा और प्रथम पुण्यतिथि पे ही मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा। मित्रों, अभी भंवर जी के बारे में सबने बताया। भंवर जी वास्तव में एक गांव से उठ के आदमी व्यापार लाइन में आए, राजनीति में आए, शिक्षा क्षेत्र में आए, जिस क्षेत्र में भी हाथ डाला वहाँ सफलता मिली। ये उनका एक सौभाग्य और काम करने की शैली और लोगों से मेल मिलाप और सबका साथ देते थे, इसलिए सब उनको साथ देते थे। तो ऐसे स्वर्गीय आत्मा को मैं सबसे पहले आपकी ओर से भी और मेरी ओर से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हमेशा अपने श्री चरणों में जगह दे और उनसे आशा करता हूँ उस स्वर्गीय आत्मा से हम सबको आशीर्वाद देते रहें। भंवर जी, वास्तव में मुझे आप लोगों ने 2014 में लोकसभा में भेजने का जो निर्णय किया था, उस समय इलेक्शन में देखा था ये आदमी रात दिन एक करके और बिना कुछ कहे, मैं बहुत नया था, राजनीति में पहली बार आया था, लेकिन आप सबका ज़बरदस्त सहयोग रहा और स्पेशली नामा क्षेत्र का 30,000 से ज़्यादा से लीड दिया आप लोगों ने। और मैंने भी एक प्रण किया, जो जिला हमारे लिए इतना काम कर रहे, बिना ज़्यादा जान पहचान के भी वोट दिए हैं, अब इनको बताना है कि आपका विश्वास को अडिग रहेगा, उसको डिगने नहीं दिया जाएगा। और जितने काम करवा सकते थे, चाहे वो रेलवेज़ का मामला हो, चाहे वो सेंट्रल स्कूल का मामला हो, चाहे एग्रीकल्चर कॉलेज का मामला हो, चाहे रोड्स का मामला हो, हर क्षेत्र में हमने काम करने का प्रयास किया। उस समय विजय सिंह जी हमारे साथ MLA थे, सारे के सारे 9 MLA नागौर से भारतीय जनता पार्टी के थे। और सबसे बड़ा दोस्तों, यदि आपका काम आपको दिखता है, याद करते हो, वो है पीने का पानी। पहली बार इंदिरा गांधी नहर का पानी लाकर के पूरे जिले के गांव और ढाणी ढाणी तक पहुंचाया, ये सबसे बड़ा काम था जो हमेशा याद रखें। और इस काम में भंवर जी जैसे लोगों का महान सपोर्ट और योगदान भी रहा है और साथ साथ में सलाह भी रही है। इसलिए मैं ऐसी आत्मा को पुनः एक बार मेरी ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपसे मेरा निवेदन है, वास्तव में हम हमारे मेड़ता के विधायक, हमारे लाडले यानी माई MLA मेड़ता, क्योंकि मेरा क्षेत्र है, कि नागौर जिले के अंदर हम लोगों ने कोशिश की है कि नागौर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आपका युवाओं को रोजगार का मामला हो, चाहे आपका किसानों का मामला हो, सब तरफ आवाज़ उठाई और उसको अभी भी उठा रहे हैं। और मैं तो कड़वा परिवार, चैनाराम जी पूरे परिवार को धन्यवाद दूंगा कि आपने माननीय विजय सिंह जी के मार्फत
दोनों सब ने मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह न्योता दिया और ऐसे पुनीत कार्य पे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिएगा। वो हम सब की बात को माना और आज आपके बीच में आ रहे हैं और इस अनावरण समारोह के में शरीक होंगे। मुख्यमंत्री जी किसानों के लिए, क्यों अधिकतर मेरे किसान भाई और मेरी बहनें बैठी हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए किसान की मोटी आवश्यकता बिजली, पानी, सड़क, बिक्री के लिए मंडियां और आपके बच्चों को रोजगार। मैं आपको राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों की तरफ से इन मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मोदी जी का अभिनंदन करेंगे कि किसानों की जब भी कोई बात करते हैं तो क्योंकि वो राजस्थान का मुख्यमंत्री किसान पुत्र है, छोटी सी जमीन लेकिन खुद ने हाथ से हल चलाया जिस व्यक्ति ने, ऐसा व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री बना और वो राजस्थान के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। अभी हमने करीब 250 किसानों को बुलाया था मुख्यमंत्री कार्यालय में और उनसे पूछा आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, आप अपना सुझाव दीजिए, क्या बजट में क्या क्या रखा जाना चाहिए। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। लास्ट टाइम 1 साल पहले भी ऐसे ही किसानों के साथ संवाद हुआ और अबकी भी हुआ। पिछले साल जो संवाद हुआ उसके अंदर आपके ऊँट वाले की चिंता की, 10,000 रुपये की, अब 20,000 रुपये तक कर दिए। तो इसी प्रकार की अब जी हमने एक सजेस्ट कर रहे हैं कि जो नागौरी स्पेशली गायें हैं, दूध कम देती है, बछड़ा बहुत अच्छा देती है, हज़ारों लाखों रुपए में जोड़ी बिकती है, लेकिन बिक्री 3 साल से पहले नहीं हो सकती, बाहर नहीं जा सकता, कई दिक्कतें हैं। इसलिए हमारी गायें स्पेशली नागौर की जो गाय दूध कम देगी लेकिन ड्रॉप्ड एनिमल यानी बछड़ा जो देती बहुत मजबूत देती है। और इसलिए इस गाय को पालने के लिए आज की तारीख में नागौर में सबसे ज़्यादा गौशालाएं हैं। अब हम निवेदन करना चाहेंगे और आप भी मुख्यमंत्री जी को बताना कि हर किसान को जो गौशाला में आप अनुदान देते हैं गाय का, उस किसान को देना शुरू कर दो तो गायें वो किसान अपने घर पे खुद ही मतलब अपने बाड़े में पालना शुरू करेगा बजाय उस गौशाला के। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आपकी बात को जरूर सुनेंगे। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वास्तव में खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संचय करना सीखो। और इसी के आधार पर ये फॉर्म पॉन्ड और डिग्गी योजनाएं आई। और लास्ट टाइम हमने 20,000 राजस्थान के अंदर 1 साल के अंदर 2024 और 31 मार्च तक का लक्ष्य जो था 20,000 फॉर्म पॉन्ड तैयार है, जिसमें अधिकतर तैयार हो चुके हैं। और अब भी हमने निवेदन किया इसको डबल कर दो, आप तो 20 की जगह 40,000 तक दो, ताकि किसानों के कुछ तो आए, मतलब वरना तो ऊँट के मुंह में जीरा टाइप हो रहा है। तो बात राजस्थान सरकार कर रही है। हमने निवेदन किया कि भारत सरकार की तर्ज पे आप किसानों को सम्मान निधि भी दो। और पहला राज्य राजस्थान का और मुख्यमंत्री अभी आपके बीच में आए, ये हरिराम जी तो आप ताली का कह रहे थे, मैं तो ताली का ग्राउंड बता रहा हूँ, ताली बजाने के लिए भी कारण भी बता रहा हूँ। किसी भी राज्य में मोदी जी ने जो साल में 3 किस्त में 6,000 देते हैं वही है। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें 2,000 और दिया जा रहा है और भगवान ने चाहा तो आने वाले बजट में कुछ और भी संभावना बन सकती है। मैं उसको कुछ कहना नहीं चाहता, आगे की बातें आप खुद समझ आएंगे। तो किसान सम्मान निधि का मामला हो, परचेजिंग में अभी आपके मूंग बंद कर दिए थे इस जिले के कुचामन डीडवाना के। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर को और सबको। हमारी आवाज़ पे तुरंत मूंग की तुलाई, जिनके टोकन कट गए, मैंने कहा उनके मूंग खरीदने चाहिए आपको, बिना खरीदे ठीक नहीं है। और मूंग खरीदे गए। और कल परसों जब ये तेजा स्थली के अंदर हमारा फंक्शन था तो लाडनू और कुचामन के कुछ लोग आए, साहब हमारे ज़िले में मूंगफली नहीं खरीदे, वो भी चालू कर दी गई है। जो बचे हुए हैं वो आराम से अपनी मूंगफली, जिनके टोकन कटे हुए हैं वो मूंगफली बेचें, कोई रोक टोक नहीं होगी। ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो कोई भी काम हो, सरकार आपके साथ में है, भारत सरकार आपके साथ में है, राजस्थान की सरकार, भजन लाल जी की सरकार हमारे किसानों के साथ में है। बिजली में 2026 तक यानी 2026 के शुरुआत तक राजस्थान बिजली उत्पादन में
सबसे अच्छा स्टेटों में राज्यों में नाम आएगा राजस्थान का। और राजस्थान निर्यात करेगा, बिजली को एक्सपोर्ट करेगा, दूसरे राज्यों को देगा। और हमारे यहाँ तो किसानों, ध्यान से सुन लो, 2026 में आराम से दिन को 9 बजे जाना और शाम को 5 बजे आ जाना, पूरे दिन बिजली मिलेगी आपको। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो बिजली का है। पानी का आपने देखा भी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझौते किए, प्रधानमंत्री जी खुद उसके साक्षी रहे। उनके सामने दोनों मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों मुख्यमंत्री थे, और उनके साथ में समझौता किया। और राजस्थान के अंदर ये जो आपका PKC यानी पार्वती, काली सिंध और चंबल, तीनों नदियों के ऊपर जो बांध बन रहे हैं, आगे जाकर के 21 जिलों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था भी होगी और पीने के पानी की व्यवस्था होगी। और आपके तो पहले ही बिशुलपुर का पानी आ रहा है, यदि बिशुलपुर में और पानी डाला जाएगा तो आराम से नावा के साथ साथ में कुचामन रोड आगे भी उसका विस्तार किया जाएगा। ये मैं बता सकता हूँ आपको। तो पीने का पानी हो, सिंचाई का पानी हो, चाहे किसी भी प्रकार के आपके जो रोड्स का हो, विपणन का मामला हो, सब जगह साथ दे रहे हैं। क्योंकि आज युवा बहुत आए हैं। युवाओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने वास्तव में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और मूर्ति अनावरण के साक्षी के लिए भारी संख्या में आप पधारे हैं। और ये तो वैसे भी शिक्षा नगरी, कुचामन भारत की सबसे सिक्कर कोटा के बाद में 30 नंबर की शिक्षा नगरी है, जहाँ पे कोचिंग वगैरह, स्कूल्स वगैरह शानदार चलते हैं। इसलिए सब युवाओं का अभिनंदन। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, हमारी सरकार को राजस्थान में 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल में 1 लाख के करीब लोगों को राजकीय नौकरी दे दी है और 3 लाख लोगों को अगले 3 साल में देने की योजना है। आप तो पढ़ाई में लगे रहें, जो जिसमें मेहनत कर रहा है। भारत सरकार 4 करोड़ लोगों को 4 साल में रोजगार देगी। राजस्थान सरकार जो है उस 4 करोड़, हमारे 4 लाख तो वो हैं जो सरकारी नौकरी हैं, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में। आज ये जितने MOU हुए हैं, चाहे वो सोलर प्लांट लगाने का हो, चाहे इंडस्ट्रीज लगाने का हो, यानी राजस्थान सरकार के पहले साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ग्लोबल समिट की थी, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट, और उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के MOU यानी समझौते हुए हैं। 35 लाख करोड़ गिनना बहुत मुश्किल है। 35 लाख करोड़ रुपए राजस्थान के अंदर पूंजीपतियों के द्वारा, या हमारे भाई जो कोई महाराष्ट्र में बैठा, कोई कहीं बैठा है, वो आएंगे। और मैं तो अभी जिला कलेक्टर वगैरह हैं नहीं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। यानी डीडवाना के अंदर एक मीटिंग हुई, इसमें 2000 करोड़ रुपए के हमारे ही साथी ने इन्वेस्ट करने की MOU किए थे डीडवाना इस क्षेत्र में, इस 5 विधानसभा क्षेत्र के अंदर। तो सब जगह आप चिंता नहीं करें। युवाओं को मेरा एक ही है, जब मैं भारत सरकार में मंत्री भी था, उस समय हमने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप और मोदी जी के नेतृत्व में और उनके निर्देशन में शानदार योजनाएं लाए थे। और आज उसका परिणाम देख रहे हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर, अकाउंटेंट्स और अन्य लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आने वाले समय में यदि 35 लाख करोड़ रुपए यदि इन्वेस्टमेंट आ गया 4 साल में, तो राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में हमने 6 लाख जो माने, उससे भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसलिए मेरा युवाओं से है, एक हाथ में हुनर रखें, पढ़ाई करें। पढ़ाई के अलावा जो देखता हो कि मुझे रोज़गार की जल्दी आवश्यकता है, तो कुछ न कुछ हुनर सीखना चाहिए। और पहली बार 2014 के अंदर जब हम MP बन के गए, मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कौशल विभाग यानी स्किल डेवलपमेंट का एक अलग विभाग खोला और उसका मंत्री बनाया। और अभी सौभाग्य से किसान का बेटा चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के मसीहा हैं, उनके सुपुत्र जयंत चौधरी उस विभाग को देख रहे हैं। वो है स्किल डेवलपमेंट, ताकि हमारे बच्चों को आगे जाकर के, गांव के बच्चों को रोज़गार के लिए तैयार किया जाए, उनकी स्किल डेवलप की जाए और उससे वो ज़्यादा रोज़गार प्राप्त कर सके। तो मैं ज़्यादा नेत कहते हुए, आप भी सोचेंगे कि बड़ा मुश्किल से कभी कभी इन लोगों को, बुजुर्ग आदमियों को माइक मिल जाता तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन ऐसी बात मत सोचना। मैंने जो बातें बताई वो आपके काम की बताई है। पुनः मेरी ओर से भी विजय सिंह जी का, स्पेशली कड़वा परिवार का, पूरे परिजनों का मैं हृदय से आभार
और हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने एक शानदार समारोह रखा। वास्तव में वो सामाजिक व्यक्ति थे। आया गया आदमी कभी भंवर जी के यहाँ से रोटी खाए वगैरह नहीं जाता था। तो आज आपने और भी ज़्यादा अच्छा काम किया। एक सामाजिक समरसता का सभी जाति सभी धर्मों के भाई बहन पधारे हैं और इस मूर्ति अनावरण में साक्षी के रूप में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार। और मुख्यमंत्री जी का और जो गेस्ट आए हैं इनका भी हृदय से आभार कि आप लोगों ने आकर के इस फंक्शन की शोभा बढ़ाई है। इस फंक्शन को आगे बढ़ाने में आपका आशीर्वाद रहा। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।